बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। जितना प्यार मिल रहा है ट्रेलर को देखकर, गदर 2 को देखकर, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि फ़िल्म को देखकर भी उतना ही मिलेगा। तो एक्साइटमेंट और बढ़ रहा है, नर्वसनेस बढ़ रही है। ये अपने आप में कितना एक्साइटमेंट भरा सवाल है कि उस वक्त जब देखी थी और अब जब आप उसका हिस्सा है, तो ये अपने आप में इतनी एक्साइटमेंट है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं भी इसका पार्ट होऊंगा। वो एक्साइटमेंट वो देखकर जो हुई थी, आज वही एक्साइटमेंट वापस देखकर होगी। अगर मैं इस फिल्म में नहीं भी होता तो भी मैं इस फिल्म को वैसे ही देखने जाता। ये मेरा सौभाग्य है, मेरा गुड लक है कि मैं इसका पार्ट हूँ। तो एक्साइटमेंट डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना बढ़ती जा रही है। मैंने आपकी एक फोटो देखी जो शायद अभी अंदाज वही है, नेगेटिव रोल है। पहली बात तो सबसे पहले विलन का रोल है, और ये प्योर विलन है। इसमें कोई फैमिली नहीं है, मतलब फैमिली एज इन इस बंदे की कोई फैमिली नहीं है। तो ये सीधा उसका एक ही है कि मेरा देश है और मेरे देश के खिलाफ जो लोग हैं उनका, बस वो सीधा सीधा उसका एक ही है सामने, एक ही लक्ष्य है कि वो विलन है और वो गलत काम ही करेगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है इस कैरेक्टर की। और इस रोल के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ट्रेलर में आपने कुछ देखा ही है, कुछ कुछ पोर्शंस देखे हैं, लेकिन फिल्म में कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं जो इस कैरेक्टर के द्वारा कही गई हैं, तो वो बहुत ही अनबिलीवेबल हैं, बहुत ही अलग है। मैंने आज तक नहीं देखा। कुछ एक चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि तारीफ़ मिलने लगी है। तारीफ़ तो हमेशा मिलती रही है कैरेक्टर को, हमेशा इसलिए अवार्ड्स में दिए जाते हैं और विलन कैटेगरी को, और चीज़ें भी होती हैं। हाँ, लोग अब जिस तरह आप जैसे बता रहे हैं कि लोग अब विलन्स को भी उतना ही पसंद करने लगे हैं, जबकि पहले चप्पलें, जूते, गालियाँ पड़ती थीं। हाँ, तो ये मेरे लिए इस वक्त खुशी की बात है। एट द सेम टाइम मैं ये सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी गाली पड़ जाए तो ऐसा फील होगा कि मैंने विलन के किरदार में सही किया। नॉट एज एन एक्टिंग कि मुझे वो गालियाँ मिले, ये गालियाँ उस रोल के लिए, उस किरदार के लिए मिले कि एक खतरनाक, एक खूंखार किस्म का इंसान है जो इस तरह का नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा कि उनकी कमी नहीं खलने दूंगा। मैंने अपने किरदार से बिल्कुल न्याय करने की कोशिश की। उनको तो कोई टच नहीं कर सकता, उनको तो कोई छू नहीं सकता। वो एक अलग अलग वो हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ हमेशा। मैंने अपनी इस कैरेक्टर के थ्रू ये कोशिश की कि मुझसे कोई गलती ना हो, जहाँ ये बात आ जाए सब पर कि अरे यार किसको कास्ट कर दिया यार, कहाँ किसको कास्ट किया था पहले, कहाँ फिल्म थी गदर और कहाँ गदर 2 बना दी, इसमें तो कोई क्या ले लिया आपने। तो मेरे मन में ये एक नर्वसनेस, ये एक डर ज़रूर था, और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली डबल ट्रिपल थी मेकर्स पर भी कि अब वो किसको लेकर आ रहे हैं। तो मेरे ऊपर ज़्यादा थी कि वो मेरे पर इतना बड़ा, आप कह सकते हैं, जुआ खेल रहे हैं। बहुत, मतलब मुझे भी सच में गुस्सा आया था। मैं अपने जब आज से 22 साल पहले, या मैंने अभी वापस फिल्म देखी, और बीच में भी जब मर्जी फिल्म हम देखते रहते हैं, और गदर तो मैंने बीच में बहुत बार टीवी पर भी और OTT पर भी, ZEE5 पर भी है तो भी मैंने देखी। तो हमेशा ऐसा लगता है यार ये किरदार किस तरह का इंसान है यार वो। अ, ऐसा कैसे हो सकता है कोई इंसान जो अपनी बेटी को, ठीक है मैं मानता हूँ कि अपनी बेटी से प्यार करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका परिवार उजाड़ देगा, उसके परिवार को ख़त्म कर देगा। तो डेफिनेटली वो गुस्सा उस कैरेक्टर के लिए, अमरीश जी की जो एक्टिंग है, जो उनकी प्रतिभा थी, वो अनबिलीवेबल है, वो अनमैचेबल है। वो कैसे आपको फील नहीं होने देते कि वो अमरीश पुरी हैं, आपको लगेगा कि वो अशरफ अली हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप भूल जाते हैं कि वो पहले क्या हैं, आप लगता है कि आप उसी किरदार को मान रहे हैं कि यही वो किरदार है। बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ेदार, बहुत ही, क्या क्या कह सकते हैं कि वो इतने सहज हैं, इतने नेचुरल हैं, इतने नॉर्मल हैं। मतलब आपको फ़ील नहीं होने देते कि आप एक काम करते रहें, आप उनके साथ, जैसा उनका एक जज़्बा है काम करने के प्रति, कि वो एकदम लगे रहते हैं उसमें, एकदम इन्वॉल्व्ड रहते हैं। किस तरह उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं उस कैरेक्टर को लेकर, फ़िल्म को लेकर। वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते हैं, वो पूरी फ़िल्म को लेकर सोचते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि पूरी फ़िल्म, जैसे मैं आपको मिसाल दूँ तो क्रिकेट की दे सकता हूँ। किसी एक बल्लेबाज या एक बॉलर से आप मैच नहीं जीत सकते हैं कि उसने 6 विकेट ले ली, 7 विकेट ले ली, या उसने 200 रन बना दिए तो आप मैच जीत जाएँगे, नहीं हो सकता। तो आपको बाकी किरदारों को, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको भी उतना ही इन्वॉल्व रहना होगा, उतना ही देना पड़ेगा, तब तो आप मैच जीत पाएँगे। जैसे हम मैं गदर के लिए हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जिस तरह से होता है ना, बस ये वही है।
तो इंडिया पाकिस्तान मैच जिस तरह से वो आप कैसे लगे रहते हैं हर कोई कि काम करना है, दोनों तरफ दोनों टीम्स कि कुछ करना है, कुछ जीतना है। तो बस यही है हमारी फिल्म को, सनी पाजी को लेकर भी, कि सनी पाजी हमेशा एक फ़िल्म को हमेशा अपने साथ अपनी फ़िल्म को लेकर सोचते हैं, जिसकी वजह से वो फिल्म बड़ी मज़ेदार और अच्छी लगती है। ये बात मैंने उनसे भी शेयर की थी, अनिल जी से भी और सनी पाजी से भी, कि जब मैं वो रेलवे लाइन पर वो सकीना के साथ जा रहे होते हैं और पीछे जो लोग उनके पड़े होते हैं और वो कहते हैं कि तलवार की खींचते हैं और मांग भरते हैं, ले अब हो गई सिखनी, मतलब वो गूज़बम्प्स वाला सीन है। मैं बताऊँ वो, मतलब अब जब देखते तो ये जब पहली बार देखा था तो ओह माय गॉड, मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये क्या थॉट है राइटर का, क्या थॉट है डायरेक्टर का, क्या परफॉर्मेंस की है उन्होंने। ये मेरे लिए हमेशा एक अलग चीज़ है वो। हालाँकि कितनी सिंपल है वो रेलवे लाइन है, वहाँ लोग आ रहे हैं पीछे से और वो उसी की तलवार से अपना अंगूठा रगड़ते हैं और खून आता है और मांग भर देते हैं, ले अब हो गई सिकनी, कहाँ से रही है मुसलमानी। कमाल चीज़ है वो। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं गदर में, पहले वाली गदर में, जहाँ हैंडपंप ऑफ कोर्स सबको पता ही है। उसके अलावा भी हैं जहाँ मैं अगर याद करूँ, जब वो प्लेन आता है इंटरवल के पास और जब देखते हैं कि अंदर अमरीश जी बैठे हुए हैं, सकीना आती है, उसको नहीं पता कि उसके फादर उनको लेने आए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर बार आपको एक अलग फ़ील, अलग मज़ा, अलग चीज़, ख़ासकर जब ट्रेन आती है, सबसे पहला शुरुआत जो होती है जब ट्रेन आती है और जिसमें कटे हुए लोग हैं, मारे हुए लोग हैं, कैसे सोचा, मतलब ठीक है वो हुआ था, लेकिन उसको कितना अच्छा, कितना खूबसूरती से पिक्चराइज़ किया उसको। डायरेक्टर का काम, राइटर का काम, एक्टर्स का काम, एवरीथिंग, सेटिंग यानी सेट डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट, माइंड ब्लोइंग। अभी होपफुली गदर 2 में भी आपको ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी जो सच में, मतलब मैं भी जब देखता हूँ, ये नहीं कि मेरी फ़िल्म है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उस फ़िल्म का हिस्सा हूँ तो आपको लगेगा शायद बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है, लेकिन कुछ जगह, बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ जी बिल्कुल, मैं गूज़बम्प्स आपसे जानना चाहूँगा गूज़बम्प्स कि आते हैं। इसी वाला ऐसे काम बहुत सारे सीन्स हैं, बहुत सारी जगह हैं, आपको लगेगा ओह! ऐसे मुँह से ओ निकलता है, कई बार शायद आवाज़ ही ना निकले, कई बार रिएक्शन होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप उस टाइम तालियाँ बजाएँ या रोएँ या हँसें, आपको लगता, आप सिर्फ ऐसे स्तब्ध रह जाते हैं देखते हुए कि ओह! ऐसा भी हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी मोमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं और बहुत सारी जगह हैं जहाँ मुझे भी फ़ील होती है कि अरे बाप रे! ऐसा भी कुछ है फ़िल्म में। इस बात के लिए मैं आपको बताऊँ, मैं, मेरी कोशिश अपने काम को लेकर या अपने किसी भी काम को लेकर हमेशा रहती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब दो अपना 100% दो। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपना 99.9% भी नहीं दूँ। मैंने पूरा कोशिश की है कि मैं पूरा 100% दूँ। एट द सेम टाइम, जैसे आपने कहा कि आपको लगता है कि बस मैं तो अब ये कर दूँगा। जहाँ एक्टर्स के मन में ये बात आती है, मैंने एक बार सोचा था ऐसा, मैं एक एक काम कर रहा था जहाँ पर मुझे ही बोलना था, मुझे ही करना था, वहाँ एक कमाल की चीज़ थी। तो वहाँ मैंने, डायरेक्टर आए और डायरेक्टर ने कहा कि अरे ये लाइन्स तो सब आप ही की हैं और ये देखना, ऐसा देखा ना अभी आपको लग रहा है कि अब कमाल। तो मन में आया होगा कि आप फाड़ देंगे, आप तो बैंड बजा देंगे, आप तो ये कर देंगे। ऐसा बिल्कुल मत लाना, ये उल्टा है। ऐसा बिल्कुल मत लाना कि मैं फाड़ दूँगा। आप जितना है उतना करेंगे ना तो लोग अपने आप बोलेंगे कि आपने फाड़ दिया। आपके मन में जब आ गया कि मैं तो अब सबकी बैंड बजा दूँगा, सबकी बैंड नहीं बजती है, आपकी अपनी बजती है, क्योंकि आपका ध्यान उस तरफ है। आप सिर्फ़ अपने काम पे कॉन्सन्ट्रेट कीजिए। अगर आपने अपना काम तरीके से कर दिया, तो अपने आप बैंड बज ही जाएगा। मुझे लगता है आ ही गया है क्रेज़ वापस। ये बहुत सारी फ़िल्में हैं जो साबित करती हैं, सबूत है इस बात का कि जिस तरह से पहले तो नहीं सुना था कि फ़िल्मों ने 2000 करोड़ कमाया, 1500 करोड़ कमाया, 1000 करोड़ कमाया, तो ये अभी हो रहा है। तो ये दौर डेफ़िनेटली वापस आया तभी तो हो रहा है। वही सिनेमा लोग देखना चाहते हैं फिर से, एक एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं। अगर आपको किसी तरह से कुछ और देखना है या आपको लगता है, देखिए एंटरटेनमेंट होना चाहिए, वो किसी भी तरह से हो, तो सही है। अगर आप सिर्फ़ जो बीच-बीच में होता गया या हो रहा था, आई डोंट नो, अब लोगों ने उसको भी पसंद किया, लेकिन लोग अब ये आंकड़े ही बताते हैं कि जो मास देखना चाहता है, जो सब देखना चाहते हैं, पूरी जनता देखना चाहती है, वो एक ऐसी फ़िल्म होती है जो इंडियन फ़िल्म, पूरी एंटरटेनमेंट होती है, मुझे ऐसा लगता है। जिसमें गाने भी हों, इमोशंस भी हो, ड्रामा भी हो, फैमिली भी हो, हर चीज़ हो। तो वो वापस आया है, जो बहुत खुशी की बात है। जो ओटीटी पर थोड़ा-सा ब्लैक, थोड़ा-सा डार्क साइड ज़्यादा चल रहा था, होना शुरू हो गया था। सीरियल्स में बहुत ज़्यादा घरेलू हो गया। माँ, सास,
सास बहू और ये सब चल रहा था, तो ये सारी चीज़ें फिल्मों ने वापस एक बार मुझे लगता है वापस ले ली हैं, जो साउथ वाली फिल्मों से भी क्लियर हुआ। अब देखिए वो फिल्में, आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई पुरानी फिल्म देख रहे हैं, मतलब पुरानी एज एन नॉट पुरानी, मतलब पुराने टाइम, यानी जो एंटरटेनमेंट मूवीज़ होती थी, जो पूरा एंटरटेन करेंगी आपको, चाहे वो पुष्पा हो, KGF हो, जो आपको बाहुबली हो, RRR हो, या जो भी हो, और अभी के पठान हो, अ, हमारी भी बहुत फिल्में आई हैं जो माइलस्टोन है। और ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि सिनेमा इज़ बैक, पूरी तरह से बैक। जी, सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सब जैसे मुझे हमेशा प्यार देते रहे हैं, हर रोल में, हर किरदार में, मुझे इस गदर 2 के किरदार में भी उतना ही प्यार दें, बल्कि उससे ज़्यादा दें। आप फ़िल्म ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अलग लेवल पर जाएगी ये फ़िल्म लेकर आपको, और मुझे भी उतना ही प्यार दें। थैंक यू सो मच।